किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वाह राज कपूर, आपने अपनी फिल्मों के द्वारा कितनी समाज में कुरीतियों पर पर्दा उठाया, उनके अच्छे अच्छे गाने पेश किए। पर एक ऐसा सुधार जो चाहिए, उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं। शीर्षक है लावारिस जान। लोग जो हैं अपनी बदनामी के डर से अनचाहे बच्चों को किसी आश्रम या समाज के बाहर छोड़ जाते हैं, पालने के बाहर छोड़ जाते हैं। उन बच्चों पर क्या बीतती है, उसके लिए ये दो लाइनें पेश हैं। पड़ा मिला मैं किसी आश्रम के पास, पड़ा मिला मैं किसी आश्रम के पास, मेरा कसूर क्या था। पड़ा मिला मैं किसी आश्रम के पास, मेरा कसूर क्या था। नहीं जानता मैं अपने माँ बाप का नाम, क्या है मेरी जात और पात, और किस धर्म का हूं मैं पहचान। इसमें मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था। पाल पोसने के कष्ट उठाए किसी संस्था ने, पाल पोसने के कष्ट उठाए किसी संस्था ने। मेहरबान हूं सबका, यहां पर मेरे जैसे थे सैकड़ों। धन्ना सेठों ने जताए बड़े एहसान, अपना नाम बनाने के लिए हमें प्रदर्शनी के रूप में भी प्रयोग किया गया। कहीं कहीं पर तो हमारे माँ बाप को कोसा भी गया। मैं सिर झुकाए सब सहता रहा, सुनता रहा, कर ना सका कोई विरोध। इसमें मेरा कसूर क्या था। हर एक पल कई कई जहरीले घूंट पिए एक लावारिस जान ने। हर एक पल कई कई जहरीले घूंट पिए, जब थे दिन लोरी सुनकर सोने के, बात बात पर पड़ती थी डांट। पढ़ाई लिखाई के नाम पर ले पाया कुछ अक्षरों का ही ज्ञान। थोड़ी समझ आई, थोड़ी समझ आई, काम करने की क्षमता भी बनाई। लेकिन समाज तो बहुत ही बेदर्द निकला। बात बात पर पूछता है माँ बाप का नाम, जिनका है कसूर उनसे पूछो, जिनका है कसूर उनसे पूछो, क्यों नहीं दिया मुझे अपना नाम। कहाँ है, कैसे हैं। हो सकता है समाज में उन्होंने अपना नाम भी हो बनाया। सजा तो भुगत रहा हूं मैं। दुनिया देखती है घृणा की नजर से और जताती है एहसान। मैं कहलाता हूं दूसरे दर्जे का प्राणी। इसमें मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था। क्या मजबूरी रही होगी मुझे पैदा करने वालों की, पूछता हूं मैं। क्या मजबूरी रही होगी मुझे पैदा करने वालों की। वो तो बन गए होंगे उस समाज का हिस्सा जो देख रहा है हमें तिरस्कार से, जो रहे होंगे मजबूर। समाज भी लगता है वो भी है मजबूर। बिना किए किसी कसूर के क्यों बना दिया मैं मजबूर, क्यों बना दिया मैं मजबूर। मेरा कोमल मन ये बार बार है पूछता, पर किससे पूछूं जो कर गए मजबूर मुझे और छोड़ गए मुझे इस हाल में। या फिर पूछूं उस समाज से जिसने खुद बनाए अपने अंधे और निर्मम कानून। नहीं रखा हमारे जैसे अबोध प्राणियों का कोई भी ध्यान। क्या मैं धो पाऊंगा अपने ही माँ बाप के दिए हुए दाग, या फिर दफन कर दिया जाऊंगा इन्हीं दागों के साथ। समाज बताए मुझे,
समाज बताए मुझे, जिस बेकसूर दाग का बोझा ढोया मैंने जिंदगी भर, उसमें मेरा कसूर क्या था? उसमें मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर क्या था? धन्यवाद। मेरे प्रिय चाहने वालों, मैं राज यथार्थवादी आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कुछ समय से मैं YouTube पर आपसे जुड़ा हुआ हूं। मेरी रचनाओं को आपने खूब सराहा है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं। मैं बचपन से मन ही मन अपनी रचनाएं गुनगुनाता रहता था, परंतु अपने शर्मीले स्वभाव और सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहा। परंतु जब से YouTube जैसा एक जोरदार और सशक्त सोशल मीडिया मिला है, मेरे लिए आप जैसे चाहने वालों से जुड़ना आसान हो गया है। YouTube ने मेरे चैनल राज के जज्बात को आपको पसंदीदा बनाने में मेरा भरपूर सहयोग दिया है। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत सहर्ष हो रहा है कि छोटी से अंतराल में मेरे 100 से ज़्यादा वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। मैं ये चाहता हूं कि आपका अपार प्यार मुझे मिलता रहे और मेरी रचनाओं के चाहने वालों से इजाफा होता रहे। इसलिए आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दूसरे ग्रुप और नज़दीकी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।